नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय नामक पाठ को पढ़ने वाले। तो भैया इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ज्यामिति होती क्या है, फिर उसके बाद यूक्लिड कौन थे, इन्होंने क्या किया, हमें इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कथन, इनके स्टेटमेंट, दो तरीके का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसे एक बोला गया है एक्सियोम, एक बोला गया है पोस्टुलेट। बिल्कुल एकदम समझ लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि थ्योरम क्या होती है, प्रमेय क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फिर तो ज्यामिति जो है आपकी ज्योमेट्री, वो बनी है दो शब्दों से मिलके, दो ग्रीक वर्ड बोले गए हैं, आप बस सुन लो और इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं आपसे पूछा जाने वाला है। ग्रीक वर्ड से यूनानी शब्द से बने हुए हैं, जिन्हें बोला गया है जियो। जियो का मतलब है अर्थ, अर्थ मतलब भूमि, एक का मतलब है भूमि, और दूसरा है मेट्रिन। मेट्रिन का मतलब है माप, मतलब जमीन का माप। समझ गए? ज्यामिति क्या है आपका? जमीन को मापना ही ज्यामिति बोला गया है। क्लियर बात? अब बात कर लेते हैं कि यूक्लिड कौन है। यूक्लिड भैया जी ये भी क्या है, एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने आपके कुछ ज्यामिति की चीजों को इन्होंने परिभाषित किया, उसके बारे में आपको बताया। बात इतना ही रखो बस। तो इन्होंने क्या क्या बताया, सबसे पहले हम इनकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अगर आप इतिहास जानना चाहते हो तो आप पढ़ लेना बुक, बाकी उससे कोई फायदा नहीं है आपको, पेपर में आने वाले हैं नहीं तो क्या चाहिए हमें, इतना हमें टाइम नहीं है हमारी जिंदगी में, बहुत छोटी सी लाइफ है। तो जो आपकी जरूरत की बातें वही पढ़ो, बाकी छोड़ो, ठीक है। तो आ जाते हैं इनकी, फिर क्या इन्होंने परिभाषित किया। तो इनकी सबसे पहली परिभाषा है बिंदु। बिंदु के बारे में इन्होंने बताया, क्या बोला कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। मतलब जैसे मान लो ये एक रख दिया, ये क्या है, एक बिंदु है, इसका कोई भाग है। अगर आप देखने चाहोगे कहां पे है तो आप कुछ बता नहीं सकते कि इतनी दूर में है, ठीक है, मतलब कोई भी एरिया नहीं होता। उसके बाद रेखा के बारे में बताया। रेखा क्या होती है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब जिसकी चौड़ाई ना हो और उसे रेखा बोला गया। और इसका एक अंत बिंदु होता है, जिसे अंत बिंदु क्या होगा, एक बिंदु होगा, ठीक है। जैसे कि रेखा क्या होगी भाई, ऐसे 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 छोटे छोटे बिंदुओं को एकदम नजदीक रखते जाओ तो रेखा बनती चली जाती है। तो इसका अंत बिंदु एक बिंदु ही तो होगा, यही तो होती है ना रेखा। क्लियर है बात? ओके। उसके बाद रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? एक बड़ी रेखा में से अगर आप काट के इतना निकाल लो और इसे यहां पे रख दो तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसे ही बोला गया रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही एक खंड होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो अंत बिंदु होंगे ना इसके। क्लियर है बात? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा क्या होगी? बिल्कुल सीधी होगी। और क्या होगा उसमें? तो एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। जैसे ये देखो, इसे आप देखो तो ये क्या होंगी, अगर ऐसे बिंदु रखे गए एक एक तो देखो बिल्कुल एक सीधे में होंगे, एकदम सपाट, ठीक है। तो वो क्या होती है? सीधी रेखा। तो बस ऐसे ही है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप इन्हें देख लो, आप समझ लो थोड़ा सा बस। इसके बाद पृष्ठ, प्लेन। प्लेन क्या होता है? तो प्लेन क्या होगा, कई सारी रेखाओं को अगर मैं एक साथ ऐसे रखते चला जाऊं तो वही प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी, जैसे कि एक पेज आपका होता है ना, तो ये पेज, इसकी सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी मोटाई तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और इसका अंत क्या है? एक रेखा के रूप में ही है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो ऐसा ही है। समतल पृष्ठ, प्लेन, प्लेन सरफेस, बिल्कुल जैसे कहते हैं समतल मैदान, समतल मैदान, ठीक है, तो वैसा। तो एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। बस इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं सीखना, बस समतल होगा, बिल्कुल सपाट रूप में स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद एक बिंदु, ये आप नोट कर लेना, दो अलग अलग रेखा के केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लो दो रेखाएं हैं, जैसे कि ये ले लेता हूं मैं, दो पेने हैं, तो इनका एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा। अगर मैं इन्हें क्रॉस कराऊं, ठीक है, जैसे क्रॉस कराऊं तो इनका कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ होगा? मैं किसी तरीके से क्रॉस कराऊं पर ये होगा, सिर्फ एक ही जगह कट करेंगी दोनों रेखाएं, एज्यूम करना, ठीक है। तो वही है, तो बस इतनी सी बात है इसकी, समझ गए? आगे देखते हैं। कथन क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी कहता है वो क्या है? कथन है, ठीक है। किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, अब वो सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है, यही चीज है। अब जैसे सत्य की कुछ बात मैं बताता हूं कि सूरज क्या है, डेली पूरब में निकलता है, रोज सुबह सूरज पूरब से ही निकलता है। ये क्या है, सत्य है या असत्य है? तो आप बिल्कुल बोलोगे सत्यवाद, हम डेली देखते हैं, इसके किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई बोलेगा तब हम कहेंगे। तो ये क्या है? सत्य वचन है, ठीक है।
अब किसी के बारे में बोल दूं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, अब ये सत्य है या असत्य है, इसमें प्रमाण की जरूरत होगी। 4 बंदे आके अगर बोलेंगे कि हाँ वो सही है, तभी हम बोलेंगे सच्चा आदमी है, वरना तो क्यों माने भाई, ठीक है ना। तो सत्य और असत्य, पर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे सत्य वचन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य वचन ही है। अगर उन सत्य वचन को अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के अंदर प्रयोग किया गया है तो उन्हें बोला गया है एक्सियम। एक्सियम, यहाँ पे एक्सियम है, ठीक है, अवगृहित, ये आई है यहाँ पे, ठीक है, एक्सियम। और अगर उसी सत्य वचन को अगर गणित के ज्यामिति के अंदर ज्योमेट्री के अंदर प्रयोग किया गया तो उसे बोला गया अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स। बात क्लियर है। और ये दोनों क्या है, सत्य वचन है। और प्रमेय क्या होती है, इन्हीं सत्य वचन को प्रयोग करके कुछ प्रमेयों को सिद्ध किया जाता है। प्रमेय सत्य भी होती है, असत्य भी हो रहे हैं। कोई किसी चीज के बारे में बोल रहा है, अब वो सत्य है या वो असत्य है, हम गणित में यहां पे क्या करेंगे, एक्सियम और पोस्टुलेट का प्रयोग करके उसे सिद्ध करेंगे वो सही है या गलत है। बात क्लियर हुई। इसीलिए आपने 11 12 आगे पढ़ोगे हर जगह क्या होता है, प्रमेय को सिद्ध की जाती है। और किसी चीज के बारे में नहीं बोलते कि इसे सिद्ध करो, प्रमेय ही बोलते हैं, वो प्रमेय है, ये चीजें हैं, वो चीजें, उन्हें सिद्ध करो। एक्सियम और पोस्टुलेट को आप नहीं देखोगे कोई बोलेगा इसे सिद्ध करो, क्योंकि वो सत्य बातें हैं, उनको सिद्ध की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो यूक्लिड के एक्सियम्स हैं हम उनको देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने सत्य बातें कही हैं अलजेब्रा के लिए, उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्री के लिए क्या बोली हैं सत्य बातें, उसे देखेंगे। फिर हम प्रश्नावली पे चलेंगे। तो इन्होंने पहली जो एक्सियम बोली है बीजगणित के लिए वह है पहली कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान हो एक दूसरे के समान होती हैं। मान लो कोई 3 वस्तु है, एक ये वस्तु है, इसको हम इस वस्तु के साथ कंपेयर किए, तुलना किए, तो हमें ये वस्तु इसके समान लगी, ठीक है, हमने इसे बगल रख दिया। दूसरी वस्तु ली, वो तीसरी वाली, इसको भी इसके साथ कंपेयर किया, ये भी इसके बराबर लगी तो रख दिया। तो अब क्या ये जो दोनों वस्तुएं रखी थी ये भी समान होंगी, यही कह रहा है। तो ये ऐसा आपका है अलजेब्रा में, बीजगणित में, कि a बराबर c है और b बराबर भी c है, तो a बराबर b भी होगा। बात क्लियर है ना अलजेब्रा का कैसे रूप का। तो इन चीजों को आप समझ लेना। इसके बाद दूसरा एक्सियम दिया गया है आपका, अवगृहित दिया गया है, अगर बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मान लो कोई 2 चीजें हैं वो बिल्कुल बराबर है और उसमें कोई किसी मात्रा में हम जोड़ रहे हैं, मतलब जैसे ले लो कि 2 पॉलीथीन में आलू रखे हैं 1-1 किलो, अगर मैं आधा किलो दोनों में जोड़ दूं तो जो कुल आएगा मतलब पूर्ण, ये वाला जितना बन जाएगा, ये वाला जो जितना बनेगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, 1.5 किलो बन गया। तो यही कह रहा है ये कि अगर बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता। तो इसको मैं आपको यहाँ पे नंबर के फॉर्म में दिखा देता हूँ अलजेब्रा के, जैसे 5 बराबर 5, ये बराबर, ये दोनों 5 बराबर 5 है। इसमें भी अगर मैं 2 जोड़ूं और इधर भी अगर 2 जोड़ूं तो इसका हल जो आएगा 7 आएगा, इसका हल भी 7 आएगा, और ये दोनों भी बराबर है। क्लियर है बात। इसके बाद तीसरा एक्सियम है, अगर बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होगा। तो वही सेम बात कर रहा है जैसे अभी किया। तो जैसे इसका भी उदाहरण ही वही ले लेते हैं, 5 बराबर 5 है, इसमें से अगर बराबर घटाएं, मतलब 2 ही घटाएं, इसमें से भी 2, इसमें से ही घटाएं, तो 3 आएगा, इधर भी 3, और शेष भी क्या हुआ, बराबर ही हुआ। इसके बाद चौथा एक्सियम दिया गया है, वे वस्तुएं जो आपस में संपाती हैं, एक दूसरे के समान होती हैं। संपाती का यहां ये मतलब समझना कि 2 वस्तुएं हैं, अगर उनको एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो ऊपर से अगर मैं देखूं तो नीचे वाली वस्तु ना दिखे, तो वो बोलेंगे दोनों वस्तुएं क्या है, संपाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, समान भी होंगी। क्लियर है बात। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है उसका अगर एक टुकड़ा कर दिया जाए और उस टुकड़े को कंपेयर किया जाए उस पूरी वस्तु के साथ, तो कौन बड़ा होगा, पूर्ण, जो बड़ी वस्तु थी वही बड़ी होगी ना, ठीक है। जैसे आप ले लो, एक गन्ना ही ले लेते हैं, पूरा गन्ना, ठीक है, एक गन्ना, उसका हमने एक टुकड़ा ले लिया या आधा कर लिया, ठीक है, और फिर हम उस आधे को एक गन्ने के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो पूर्ण तो वो गन्ना ही कहलाएगा ना, और आधा वो उसका आधा ही रहेगा, तो बड़ा कौन होगा, वो पूरा गन्ना, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। इसके बाद छठा पोस्टुलेट एक्सियम, एक ही वस्तुओं के 2 गुने आपस में समान होते हैं। एक ही वस्तु है, मान लिया हमारी कोई एक एक्स वस्तु है,
x बराबर x, दोनों क्या है समान। अगर मैं इसका दोगुना कर दे रहा हूं, इसका भी दोगुना होगा, तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है 2x बराबर 2x, वो भी पूर्ण भी समान ही होगा। क्लियर है बात। इसके बाद 7वां एग्जाम्पल है, एक ही वस्तुओं के आधे आपस में समान होते हैं। एक ही वस्तु है x, इसका आधा किया मतलब 2 से भाग कर दो भाई, आधा करने का मतलब तो यही हुआ ना। तो ये x बटा 2 x बटा 2, ये दोनों भी क्या है समान है। क्लियर बात। तो ये आपके हैं यूक्लिड के एक्सियम्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोस्टुलेट्स की। यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड पोस्टुलेट्स, तो ये क्या है, कितने हैं, 5 हैं। ये क्या कथन है, कौन से कथन है, सत्य वचन है, सत्य कथन है, सत्य ट्रू स्टेटमेंट है। किसके लिए, ज्यामिट्री के लिए, ज्यामिति के लिए। ठीक है, तो इसमें से पहला बोला गया, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है कि एक बिंदु है, एक दूसरी बिंदु है, इनके बीच में सीधी रेखा खींची जा सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मेरा यहाँ पे नहीं आया, सीधी रेखा खींची जा सकती है। और इसको हम प्रैक्टिकल आप देखते हैं कि जैसे अपने जमीन उमीन में बंटवारा क्या होता है कुछ ना, जैसे मेड़ बांधना होता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, 2 बिंदु पे चले जाते हैं, एक रस्सी देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, इस बंदे को एक रस्सी देते हैं और इस रस्सी को ले आते हैं इस दूसरे बंदे तक और बिल्कुल टाइट कर लेते हैं, और वहीं से फिर हम सीधी रेखा में मेड़ बांध देते हैं, बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, 2 बिंदु को लेके ही बनाया जा रहा है मेड़ को, बिल्कुल सीधा बनता है। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं इसके आपके। दूसरा पोस्टुलेट है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा, शांत रेखा मतलब रेखा खंड, वही। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो शांत रेखा क्या होती है, ये रेखा खंड ही होता है। तो आप इधर भी इसको बढ़ा सकते हो और इसको दूसरी साइड भी बढ़ा ही सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक शांत रेखा है तो आप बढ़ा दो दोनों तरफ, ये होती है, सत्य बात है। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर तथा किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बात क्लियर है। तीसरा क्या कह रहा है, कोई एक बिंदु को आप केंद्र मान लो वृत्त का, जैसे आप खींचते हो लंगड़ी से, कंपास से, यहाँ पे क्या करते हो, कंपास रखते हो और एक कोई त्रिज्या ले लेते हो और उसके बाद फिर कंपास को घुमा देते हो सर्कल में, तो एक आपका वृत्त बन जाता है। यही तो है, और ये सही बात है, इसमें गलत क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चौथा पोस्टुलेट है, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। समकोण क्या होता है, समकोण 90 अंश का कोण बनाने वाला। तो कैसे बनता है, ये आपके कमरे में बनता है, आपके फर्श और दीवार के बीच में बिल्कुल 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसी तरीके से कई सारे हैं, तो क्या सारे समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे भाई। 90 अंश के सारे जब एंगल है, सारे कोण है, तो वो समान होंगे। ठीक है, पांचवा पोस्टुलेट है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर अंतःकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लो कोई 2 रेखाएं हैं, ठीक है ऐसी, और ये है एक रेखा गिरा दी गई इसके ऊपर। ठीक है, और इसका अंतःकोण बोला जाता है इसको, ये अंतःकोण है, इसे मान लिया x, इसे मान लिया y। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम x और y का योग कर रहे हैं और अगर ये छोटा हो रहा है 180 से, 2 समकोण है मतलब 90 अंश का 2, तो 180 हुआ, इससे छोटा हो रहा है, तो ये जो दोनों रेखाएं थी अगर इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे तो अभी आगे है नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो ये जाके कहीं ना कहीं मिलने ही वाली है। क्लियर है बात। अगर ये अंतःकोण क्या होगा, 180 से कम होगा, दोनों का जोड़ तभी होगा। अगर 180 होगा तो तब ये क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 90 अंश का इधर भी होगा, 90 अंश का इधर भी होगा, फिर ये नहीं मिलने वाली। ठीक है, या फिर इससे ज्यादा हो गया तो इस ओर तो नहीं मिलेंगी, उस ओर मिलेंगी। जैसे इधर की मैं बात करूं तो इधर क्या होगा, ये अंतःकोण होगा 180 से ज्यादा होगा, तो इस ओर तो ये कहीं भी मिलाओ नहीं मिलेंगी, ये बाहर चली जाएंगी। ठीक है, नहीं मिलने वाली, पर इसके इधर साइड मिलने वाली है। और अगर बिल्कुल 90-90 का होगा तब ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, फिर ये कभी नहीं मिलेंगी, दोनों साइड नहीं मिलेंगी। बात को समझना।